नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। 2026 आगमन हो गया और इस साल के साथ ही 2026, 27 और 28 में विधानसभा चुनाव भी होंगे। देश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों में इस वर्ष बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। विदा लेते वर्ष ने संकेत दिए हैं कि देश की राजनीति जिस तरह से करवट ले रही है उसमें ये फेरबदल लाजमी है। कांग्रेस के लिए ये समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लगातार गिरते जनाधार और चुनावों में मिली हार के बाद ये समय जबरदस्त फेरबदल का होगा। कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 2025 को संगठन सृजन अभियान के तहत पार्टी को संगठनात्मक मजबूती प्रदान करने में अपनी ऊर्जा लगाई है। अब 2026 में कांग्रेस बड़े बदलाव की तरफ बढ़ने जा रही है। ये बदलाव बड़े पैमाने पर कई स्तरों पर होने जा रहा है। पार्टी सही समय पर ठोस निर्णय लेने की असमंजस वाली अपनी पुरानी बीमारी से निजात पाने की ओर चल पड़ी है। पार्टी में जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया को भी अमली जामा पहनाया जा रहा है, जिसमें एक बड़ा नाम सचिन पायलट का सामने आया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि सचिन पायलट को कार्यकारी अध्यक्ष की कमान देने की तैयारी है। ऐसे में जिम्मेदारी कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी संजीवनी होगी, ये जिम्मेदारी उनकी, और आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। वक्त है बदलाव का नारा देने वाली कांग्रेस में बदलाव की बयार नजर आ रही है। खबर है कि शीर्ष स्तर पर सबकी भूमिका, जिम्मेदारी तय होने वाली है, ताकि आम कार्यकर्ताओं को स्पष्ट रहे कि किस मसले पर किससे अपनी बात रखनी है। पार्टी संगठन में व्यापक फेरबदल बहुत जल्द देखने को मिलेगा। कांग्रेस अपना कार्यकारी अध्यक्ष सचिन पायलट को बना सकती है, जो एक प्रभावी चेहरा है और प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं। लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। अगर सचिन पायलट राजस्थान में काम करने की बजाय दिल्ली में ही सक्रिय रहते हैं तो आगामी चुनाव में एक युवा चेहरा होने के साथ ही कांग्रेस की तरफ से बड़ा ओबीसी कार्ड होंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी इस पर मुहर लगा सकते हैं। जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रश्न है, वो इस फैसले का समर्थन करेंगे, क्योंकि गांधी परिवार का फरमान उनके लिए ब्रह्म वाक्य जैसा होगा। उधर पायलट को जिम्मेदारी देने की खबरें उनके इन कार्यों का परिणाम मानी जा रही हैं। 2004 में मात्र 26 साल की उम्र में वे दौसा से लोकसभा चुनाव जीतकर भारत के सबसे युवा सांसद बने। 2009 में अजमेर से दोबारा जीतने के बाद मनमोहन सिंह सरकार में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी और कॉरपोरेट मामलों का केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया। 2012 में प्रादेशिक सेना में अधिकारी कैप्टन के रूप में नियुक्त होने वाले पहले केंद्रीय मंत्री बने। राजस्थान की राजनीति में पायलट ने कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। 2014 के चुनाव में हार के बाद उन्हें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। 5 साल तक सड़कों पर संघर्ष किया और 2018 में कांग्रेस को सत्ता में वापस लाए। दिसंबर 2018 में वे टोंक विधानसभा से विधायक बने और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जुलाई 2020 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मतभेदों के कारण उन्हें उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के पदों से हटा दिया गया था। कांग्रेस के युवा चेहरा होने के साथ ही सचिन पायलट गांधी परिवार के बेहद नजदीकी माने जाते हैं और हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाते आए हैं। वर्तमान में सचिन पायलट कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस समय राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनने की चर्चाओं में हैं। युवाओं और किसानों के मुद्दों पर देश भर में सक्रिय हैं। हाल ही में उन्होंने सरकार द्वारा मनरेगा के नाम परिवर्तन और अन्य नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है। पायलट को राजस्थान और देश के युवाओं में अत्यधिक लोकप्रिय माना जाता है। बहरहाल सियासी गलियारों में चर्चा है कि आगामी राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस सचिन पायलट पर बड़ा दांव लगा सकती है। केंद्र की राजनीति में मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित चेहरा हैं, तो दूसरी तरफ पायलट को कमान ओबीसी वोट बैंक के लिए संजीवनी का काम करेगा। लेकिन राहुल गांधी के उस बयान को भी नहीं भुलाया जा सकता जिसमें उन्होंने 90-10 की बात छेड़कर विवाद शुरू करा दिया था। राहुल ने कहा था, नौकरशाही हो या न्यायपालिका या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर, इनमें 10% उच्च जातियों को नौकरी मिलती है। यहाँ तक कि देश की सेना पर भी इन्हीं उच्च जातियों का कंट्रोल है, जबकि देश की 90% आबादी ओबीसी, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक सत्ता की मुख्य धारा से बाहर हैं। उन्हें न अवसर मिलते हैं और न ही प्रतिनिधित्व। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी नितिन नबीन को देकर एक अलग संदेश देने का प्रयास किया। ऐसे में एक तरफ नितिन नबीन युवा चेहरा है, तो कांग्रेस सचिन पायलट को कार्यकारी अध्यक्ष की कमान सौंपकर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। इसका कितना असर आगामी चुनाव में पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट।
वक्त है चलिए तो वक्त बदलाव की बात करने वाली कांग्रेस, हमेशा से बदलाव की बयार की बात करने वाली कांग्रेस एक बदलाव की तरफ चल पड़ी है। आज जिस चर्चा में हम हैं ये बहुत महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए भी है और राजनीति के लिए भी है, और इसलिए भी है क्योंकि एक बदलाव की यदि बात करें, देखिए साल का पहला दिन है और 2026 हम और आप हमेशा कनेक्टेड रहे हैं हर विषय पर हमेशा। तो आज का ये सब्जेक्ट कांग्रेस के लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही, देश की राजनीति के लिए, क्योंकि महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका निभाती है कांग्रेस पार्टी और एक ऐसे चेहरे की तरफ बड़ा दांव खेलने जा रही है जो वाकई में आगामी चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो क्या ये चेहरा सचिन पायलट का, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, एक बड़ा बदलाव आने वाली सियासत में, राजनीति में आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें दिखाएंगे? ये कई सारे सवाल हैं जिस पर आज हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे शैलेश कौशिक। शैलेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अजय गंगवानी। अजय जी का भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं जकिया खान। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं सुनील त्रिपाठी। सुनील जी का भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं एक और हमारे साथ कौशल स्वर्णबेर। कौशल जी का भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले जकिया जी आपसे करूंगी और उससे पहले हमारे जितने भी मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हैं, आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और हम हमेशा ऐसे ही साथ रहें, हमारी चर्चाएं जारी रहें, बस यही कहना चाहती हूँ। बहुत सारी शुभकामनाएं। और शुरुआत मैं जकिया जी आपसे ही करूंगी क्योंकि आज का विषय ऐसा है कि मैं चाहती हूँ सबसे पहले जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो विश्लेषक हैं, वो इसका एक अच्छा विश्लेषण करेंगे। तो जकिया जी, क्योंकि कांग्रेस का एक युवा चेहरा है सचिन पायलट और ये कुछ ऐसी खबरें हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी उनको कार्यकारी अध्यक्ष की मिल सकती है। देखिए, राजस्थान में उन्होंने काम किया, लगातार करते रहे। कांग्रेस का एक ऐसा चेहरा है जो युवा चेहरा होने के साथ साथ एक ओबीसी वोट बैंक को भी हम कनेक्ट करें तो एक अच्छी उनकी एक स्ट्रैटेजी और रणनीति और काम करने का जो नजरिया, बोलने का जो तरीका है, प्रेजेंट करने का, ये बहुत कुछ दिखाता है। तो यदि ये जिम्मेदारी जो चर्चाओं में है यदि उनको मिलती है तो कैसे आप कांग्रेस को आगे आंकती हैं? सभी दर्शकों को बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं और जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं सबको और खास तौर से आपको राखी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुभकामनाओं के साथ देखो, जब कोई भी वर्ष आए, चाहे कोई भी दिन बीतता है, साथ एक नई दौर को लाता है और ये नई दौर की यही पहचान होती है कि वो नई चीजों को आगे बढ़ाने में अगर उसकी योग्यताएं हमारे सफलता के लिए एक रास्ता बनती हैं तो उसे अपनाना चाहिए। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल रहेगी अगर सचिन पायलट को ये कार्यकारिणी ही के नाम पे शायद दी जाए, लेकिन देनी चाहिए। क्योंकि देखो, बदलाव के लिए आप डेफिनेटली कांग्रेस में बहुत सारे पुराने ऐसे हैं धुरंधर रहे हैं जिनकी तुलना नहीं की जा सकती किसी और के साथ, लेकिन अभी टाइम है कि युवा को और युवा के साथ साथ उस सोच को लाना वापस, जो सोच हमारे देश को जोड़ने में, हमारे देश को सफलता आगे बढ़ाने में और खास तौर से कांग्रेस को बुनियादी तौर पे सफलता बनाने के लिए जरूरी है। क्योंकि देखो, कांग्रेस में एक चेहरा सिर्फ राहुल के नाम पे अगर चल रहा है तो वो कब तक चलेगा। आप कोई रैली ऑर्गेनाइज करते हैं, आप उसमें बहुत अच्छी भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, आप वो सारी चीज कर पाते हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे, प्लेटफॉर्म पे चीजें होनी चाहिए, वहां पे आपकी चीज नहीं पहुंच पाती। लेकिन जहां पे भी हमने सचिन जी की अगर अनुभव का बात करें तो डेफिनेटली एक तो युवा वर्ग का बहुत अच्छा उनके साथ कनेक्शन है। दूसरा, जैसे आपने बताया कि इन जनरल माइनॉरिटीज का भी अगर आप कनेक्शन बोलो तो उनके साथ अच्छा एक प्रबल स्वभाव के साथ साथ दिखता है कि उनके साथ मेल। और सबसे बड़ी चीज है उनकी आइडियोलॉजी और सोच जो कांग्रेस को लेके चलने, आगे बढ़ाने में सक्षम होती है, वो उनकी वाणी में दिखती है। वो वाणी दिखना कहीं नहीं कहीं, एक बोलते ना कि आप किसी भी दुनिया के किसी भी लोगों को अगर आपको अट्रैक्ट करना है तो आप सिर्फ एक ही चीज से करते हो और वो है जुबान। जुबान से ही खाना है
और जुबान से ही बोली है। तो जुबान इज वेरी इंपॉर्टेंट। जुबान को आप जब कंट्रोल करके आप आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली आप उन जिनके लिए भी आप कर रहे हो उनका आप साथ पा लेते हो। 70 to 80%, 90% केसेस में ऐसे ही होता है। तो मुझे लगता है कि ये नई शुरुआत, नई सोच और नई तब्दीली डेफिनेटली कांग्रेस के बेस लाइन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। मैं तो इसका मतलब क्या बोलूं कि बहुत पहले से हम लोग चाहते थे कि इस तरह का कोई बदलाव हो, और ये बदलाव डेफिनेटली एक अच्छा शुरुआत दिखाएगा। बिल्कुल, वापस आऊंगी। सुनील जी जुड़े हैं हमारे साथ। जी राखी जी। सुनील जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी हेलो। आवाज पहुंच रही है सुनील जी। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सचिन पायलट को बिल्कुल दी जा सकती है। लगातार उन्होंने कितना काम किया, कब से कनेक्ट रहे, ये हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरा मूल प्रश्न आज यही रहेगा कि जिस तरीके से कांग्रेस की वर्तमान में स्थिति है, यदि यहाँ पर एक बड़ा बदलाव करते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि इसी साल से हम बंगाल से लेकर आगामी हम 2027 चले जाएं, 28 चले जाएं, लगातार विधानसभा चुनाव है सर। यहाँ बंगाल है, फिर उत्तर प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। तो वर्तमान में तो छत्तीसगढ़ के क्योंकि प्रभारी भी हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ है। कैसे उनको देखते हैं यदि ये बदलाव होता है तो? देखिए राकेश जी, सर्वप्रथम हम नववर्ष पर आपको, आपके परिवार को, स्वदेश न्यूज परिवार को और समस्त देशवासियों को, पत्रकार बंधुओं को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। राकेश जी, आज बहुत अच्छी डिबेट आपने रखी है। हम लोग सदैव रक्षा करते रहते थे। एक कहावत है, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाओ। जबान ऐसी चीज परमात्मा ने मनुष्य के शरीर में दिया है राकेश जी, उसी से दोस्त बनते, उसी दुश्मन। मानव का शरीर कितना सुंदर हो, अगर उसकी जीभ बढ़िया नहीं, वाणी बढ़िया नहीं है, तो किसी भी रास्ते में जीवन को सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। मैं तो सदैव कहता रहता हूं कि राहुल जी जो बात कहते हैं सही है, लेकिन जनता उस बात को समझती नहीं, कहने तरीके उनके अलग है। वही नरेंद्र मोदी जी कोई बात कहते हैं, अगर झूठ भी कहते हैं तो जनता एकदम विश्वास कर लेती है कि मोदी जी सही कह रहे हैं। और जिस तरह से राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस दिन प्रतिदिन हारती जा रही है, इसको लेके कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में भी चिंता की लकीर खिंच गई है। आप देखिए होंगे कि बिहार के चुनाव के बाद से तमाम तरह के कयास लगाना शुरू हो गए थे कि राहुल जी की लाख मेहनत के बावजूद भी कांग्रेस कहीं पनप नहीं पा रही है। तो अब लग रहा है कोई ऐसा नया चेहरा आना चाहिए जिससे कांग्रेस का भी भाग्योदय हो। उसमें सचिन पायलट जी की चर्चा काफी हो रही है, और वो 25-26 साल की उम्र में ही सांसद बने थे। उनकी लोकप्रियता, उनकी वाणी बहुत अच्छी है। क्योंकि आप सही कह रहे हैं, देखिए उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, और कांग्रेस जो हाल है उसको बेहतर करने के लिए मैं तो मानता हूं कि सचिन पायलट जी ज्यादा ठीक होंगे। क्योंकि अब कुछ परिस्थितियां ऐसी बदल रही हैं कि बीजेपी से भी लोग कहीं न कहीं बदलते नजर आ रहे हैं, खिन नजर आ रहे हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि वो उत्तर प्रदेश सहित कहां जाएं, किसके पास जाएं। कांग्रेस का कोई बढ़िया नेता नहीं है। राहुल जी बार बार वही बात छेड़ देते। मैं तो सदैव कहता हूं कि जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। सनातन धर्म टारगेट करके कांग्रेस का ये हाल हो गया है कि आज कांग्रेस कहां आ गई है। तो धर्म विशेष को हो या धर्म किसी भी जात के धर्म को हो, टिप्पणी उस पर नहीं करना चाहिए। और जो आदमी या जो नेता जात धर्म पर टिप्पणी करता है, निश्चित रूप से उसका धीरे धीरे पतन होता है। चाहे बिहार के चुनाव में देख लीजिए, राहुल जी ऐसे ऐसे मुद्दे छेड़ दिए कि मंदिर जाने से रोजगार नहीं मिलता है। छठ माता पे की पूजा पे भी टिप्पणी करना, जिसका रिजल्ट ये आया कि बिहार में कांग्रेस क्या हाल हुआ, और ओवैसी जी के बराबर आ गई कांग्रेस। तो अब मुझे भी लग रहा है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को समझ में आ रहा है कि अगर यही हाल रहा राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस, तो कांग्रेस का खात्मा। और जो लोग कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, शायद वही स्थितियां पैदा हो रही हैं। और दूसरी बात रखिए, देखिए किसी भी राजनीतिक दल में हो, अगर राजनीतिक दल हमेशा हार का ही सामना करता रहता है तो उसके कार्यकर्ता भी हताश हो जाते हैं, उसके संग चलने वाले नेता भी हताश हो जाते हैं। कब तक वो हार का सामना करते करते अपने जीवन बर्बाद करेगा। और यही कारण कांग्रेस के वरिष्ठ एक दर्जन, मैं मानता हूं कि एक दर्जन से ज्यादा कांग्रेस छोड़ रखे चले गए।
ऐसा नहीं कांग्रेस जनाधार नहीं है, लेकिन राहुल जी की जो वाणी है, कहने का तरीका है, और चोर गद्दी छोड़, खून के सौदागर, चौकीदार चोर, इस तरह के वक्तव्य देख करके एक वरिष्ठ राजनेता के लिए ऐसा कहना मैं उचित नहीं मानता हूं। उसी तरीके तो जनता ऐसा नहीं कांग्रेस के साथ नहीं हो सकती है, लेकिन नेतृत्व जब इस तरह के हाथों में रहेगा जिनका सही नहीं होगा, तो कांग्रेस का भविष्य उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में क्या होगा, अब लग रहा है इस पर भी चिंतन शुरू हो गया है। राखी जी, एक लाइन मैं और कहना चाह रहा हूं कि कोई भी पार्टी हो, कहा गया है राज मोह और पुत्र मोह में जो राजा फंस जाता है, राज धर्म का नाश वही हो जाता है। तो लग रहा सोनिया जी की समझ में आ रहा है कि हमारी पार्टी में तमाम कर्णधार हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में देखिए, अजय राज जी पूर्ण रूप सक्रिय हैं, कांग्रेस सक्रिय दिखाई पड़ रही उत्तर प्रदेश में हमको। अब जरूरी है कि अगर कांग्रेस सही ढंग से काम करना शुरू कर देती है, लोगों से मिलना, लोगों के साथ खड़ा होना, समस्याओं के साथ खड़ा हो जनता की, तो कांग्रेस का भाग्योदय हो सकता है। और सचिन पायलट जी के बारे में बहुत कहना चाहता हूं, लेकिन उनकी वाणी, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व कहीं न कहीं समाज के ऊपर अच्छा प्रभाव डालेगा, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी चुनाव में चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में राखी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंदी के रूप में कोई भी कहे दल, लेकिन समाजवादी पार्टी के अतिरिक्त कोई दल मुझे दिखाई नहीं पड़ता। अगर यही हाल रहा तो समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी कांग्रेस भी है। देखिए 27 चुनाव में कांग्रेस 7 चुनाव लड़ती है या अलग लड़ती है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने हाथ फैला रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लिए भी एक चुनौती है राखी जी। जी बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। कौशल जी हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। आरपी श्रीवास्तव जी, ऐसा लगता है कि कांग्रेस में का जो संगठन है, इसमें बदलाव के जो मायने हैं उसे आप कैसे देखते हैं? खास तौर पर पूरी चर्चा सचिन पायलट पे है। अभी तक जकिया जी और सुनील जी ने जो बात रखी, उन्होंने कहा कि हाँ, यदि है भी तो भी इसका स्वागत है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये कांग्रेस के लिए आने वाले समय में वाकई में संजीवनी का काम करेगी। कैसे आप देखते? देखिए राखी, हम यहाँ मेरे ख्याल में इस समय जो है, इस चर्चा में हम थोड़े दूसरे एंगल पर ले जाना चाहेंगे। राहुल जी ने क्या किया, उनमें क्या कमियां हैं, उधर हम नहीं जाएंगे। एक पार्टी का जो है, जिस तरह से बार बार हार का सामना करती आ रही है, उसके लिए ज़रूरी हो गया है कि कांग्रेस अपने आप में कुछ न कुछ परिवर्तन करे। परिवर्तन किस स्तर का होना चाहिए? बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो आज भी कांग्रेस जैसे घर घर चलने का जो कार्यक्रम अभी अपना रही है, उस संगठन सृजन की बात कर रही है, हालांकि वो कहीं भी सफल नहीं हो पा रही है। इतना पार्टी के अंदर अंतर विरोध है राखी कि उस अंतर विरोध को पाट नहीं पा रही है। और जिन वरिष्ठ नेताओं की हम बात करते हैं, इस अंतर विरोध के कारण भी हुए हैं, उसमें राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ तक हम राहुल गांधी की बात करें, तो ये जो वरिष्ठ नेता है, आप मध्य प्रदेश का देखिए, आपस में तालमेल नहीं है। अध्यक्ष कहीं और हैं, एक युवा अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, और दूसरी तरफ बड़े सीनियर लीडर हैं। आप देखते हैं इनकी पॉलिटिक्स का क्या है, कभी डिनर पॉलिटिक्स है, कभी कुछ है, आपसी जो है खेमेबाजी है। इन तमाम चीज़ों को देखिए तो न केवल मध्य प्रदेश, राजस्थान, बल्कि पूरे देश भर में यही हालत है इनका। अब सवाल ये उठता है कि पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, जो लोग भी हैं, उसमें राहुल गांधी भी एक प्रमुख रणनीतिकार हैं, प्रियंका गांधी हैं, तमाम लोग हैं। जहाँ तक परिवारवाद की बात है, उनको थोड़ा इतर करें। आप उनके अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। अब एक नया जो प्रयोग किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि एक कार्यकारी अध्यक्ष रखा, हो सकता है बाद में अस्थायी अध्यक्ष हो जाए नितिन नवीन। तो एक चेहरा दिया, एक ऐसा चेहरा दिया जो चौंकाने वाला था, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की लाइन में बहुत सारे सीनियर लीडर थे, लेकिन ये दिया। हमें लगता है कि कांग्रेस भी इस तरह का प्रयोग कर रही है। जगह जगह जिन जिन राज्यों में राखी देखिए, जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, खास करके प्रयास किया गया कि युवा चेहरा हो। जहाँ तक अब हम आते पायलट पर, पायलट देखिए जो है पायलट, सचिन पायलट का ये है कि उन्होंने संगठनात्मक काम भी किया। 5 साल सत्ता में के भाजपा के को लेकर के संघर्ष भी किया राजस्थान में, उसके बाद सत्ता में वापसी कराया। तो एक इनका जो प्लस पॉइंट ये है, जिस पर कि इनका राष्ट्र जो है केंद्रीय नेतृत्व सोच सकता है कि इनको आगे बढ़ाया जाए। दूसरी बात है, जहाँ तक अभी हमारे पैनलिस्ट, हमारे जो विश्लेषक हैं, हमारे पत्रकार साथी ने कहा कि वाणी, निश्चित रूप से हमने भी, आपने कई बार देखा है, टीवी पर देखा है,
लोगों के बीच में कनेक्ट होते देखा है। सचिन पायलट लोगों से, खास करके युवाओं से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है कि इतनी हार के बाद अगर कांग्रेस ऐसे नेता पर दाव लगाती है जो लोगों से कनेक्ट हो सकता है। आप अभी बात कर रही थी कि बंगाल के चुनाव के बाद यूपी उत्तराखंड है, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान है। राजस्थान का एक पैटर्न है कि 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस वाला है। तो हो सकता है कि इनको बनाने से एक कम से कम 3 स्टेट है, एक चौथा स्टेट आज इनके पाले में आ जाए। ये सारी बातें हैं और इस सारे पर हमको लगता है कि वहाँ मंथन हो रहा होगा या हो रहा होगा। जहाँ तक अगर ऐसी रणनीति कांग्रेस के पास नहीं है कि कोई ऐसा चेहरा फील्ड में लाए जो जा कर के लोगों से कनेक्ट हो, तो राखी निश्चित रूप से कांग्रेस की बहुत बड़ी नाकामी होगी। अब हम लोग जो इस बात में आज जो डिबेट कर रहे हैं, हम सिर्फ कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि इनका कार्यकारी अध्यक्ष बने। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष रहेंगे, लेकिन युवा चेहरा को लेकर के अगर कांग्रेस जाती है और उसमें एक राहुल गांधी भी हैं, प्रियंका गांधी हैं, अगर ऐसे 3-4 जो स्टार जो ओरेटर हैं अगर उनके फील्ड में उतरते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती पेश कर सकते हैं। लेकिन ये कितना आगे, केवल राहुल और प्रियंका के दम पर अगर पूरे देश भर में कांग्रेस कहीं कुछ जीत हासिल करना चाहती, शायद मुश्किल है। लेकिन कुछ लोगों को कुछ ऐसे चेहरे, जिसमें एक बहुत ही ओबीसी बड़ा चेहरा है सचिन पायलट, और उसके बाद आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, इन राज्यों में उनकी एक पकड़ भी है, सामाजिक पकड़ भी है, और छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं। तो इन सारे चीज़ों को अगर देखा जाए तो सचिन पायलट को हो सकता है, कोई हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन सूत्रों से जो खबरें मिल रही हैं उनके आधार पर देखा जा सकता है कि कांग्रेस कहीं न कहीं अपना एक कार्यकारी अध्यक्ष सामने ला सकती है भारतीय जनता पार्टी के सामने। तो हमें लगता है कि उसमें सचिन पायलट सबसे ज़्यादा एक तरह से कॉम्पिटेंट आदमी हैं और उनको लाना चाहिए अगर कांग्रेस को थोड़ा और आगे बढ़ना होगा तो। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। शैलेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? शैलेश जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? शैलेश जी, शायद शैलेश जी मुझे सुन नहीं पा रहे हैं, एक बार फिर से कनेक्ट करिएगा। शैलेश जी, म्यूट किया आपने, अनम्यूट करिए। आपको नहीं सुन पा रही हूँ सर, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? सर ऑडियो नहीं आ रहा आपका, अनम्यूट करिए। हाँ, अभी आ रहा है, मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए शैलेश जी शायद प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तब तक अजय जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, एकदम क्लियर आपकी वॉइस। हाँ। अजय जी देखिए, चर्चा आज मूल रूप से कांग्रेस पर ही है और कांग्रेस के ही एक ऐसे युवा चेहरे पर है जिसका सभी इस चीज़ पर समर्थन करते हैं कि यदि वो होते हैं कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, यदि वाकई एक जिम्मेदारी उनको दी जाती है या उनके चेहरे को ही आगे लाया जाता है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आने वाले समय में एक बहुत अच्छा जो एक वक्त है बदलाव की जो बात करके निकली थी, एक बड़ा बदलाव हम आने वाले चुनाव में देख सकते हैं। तो मैं मूल रूप से तो यही पूछूंगी कि क्या ये जो तैयारियां हैं जो सिर्फ खबरों में हैं, क्या असल में ऐसा कुछ चल रहा है और इसको कितना फ्रूटफुल आप अपने लिए मानते हैं? राखी जी, मैं ये मानता हूं कि अभी इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। ये केंद्रीय आलाकमान का निर्णय है। कई बैठकों के बाद देखिए, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महती जिम्मेदारी है, एक महत्वपूर्ण पद है जो पूरे देश की राजनीति के संगठन को मजबूत ढंग से प्रभावित करने का सीधा प्रयास करता है। तो अभी इस बारे में देखिए लगातार मीडिया के माध्यम से कयास लगे जा रहे हैं। मैंने आपके चैनल के अलावा और भी चैनल पे लगातार कुछ न्यूज देखी, लेकिन अभी इसमें कुछ ठोस निर्णय अभी तक मेरी जानकारी में वो अभी फाइनल स्टेज तक कुछ अभी पहुंचा नहीं है। इसे मैं कुछ कहना जल्दबाजी मानता हूँ, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें राखी जी जो आपके चैनल पे मैं अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 2025 को पूरे देश में, न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, हर राज्यों में संगठन सृजन वर्ष घोषित किया है। लगातार हम ये प्रयास कर रहे हैं कि संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, मंडल स्तर पर, सेक्टर स्तर पे, बूथ स्तर पे ज्यादा मजबूत बनाया जाए। हम लगातार एक बड़े से लेकर छोटे लेवल तक हमारी कमेटियों का गठन कर रहे हैं। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, 25,000 से ज्यादा हमने बूथ कमेटियां बनाई है, 1200 ज्यादा मंडल समितियां बनाई है। और महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस ने लगाते जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो, पहले उदयपुर में हुआ, रायपुर में भी एक बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें हमने निर्णय लिया कि हमारे संगठन में अनुभवों का मार्गदर्शन, मतलब सीनियर नेताओं के अनुभव मार्गदर्शन का लाभ लिया जाए, साथ में युवाओं के जोश उत्साह और उमंग को कॉम्बिनेशन बना के। ये महत्वपूर्ण राखी जी, चाहे कोई राजनीतिक संगठन हो, कोई सामाजिक संगठन हो, उसमें जो सीनियर नेताओं का अनुभव और मार्गदर्शन प्लस युवाओं के जोश और उत्साह, जब ये कॉम्बिनेशन आता है तो संगठन बेहतर काम करता है, पूरे मजबूत स्तर पे काम करता है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं
हमने जो महत्वपूर्ण निर्णय उदयपुर राष्ट्रीय अधिवेशन में लिए थे उनको लगातार धरातल पर उतारने का प्रयास करा है। उसी का एक महत्वपूर्ण निर्णय था कि जो जिला अध्यक्ष थे हमने उसको ज्यादा मजबूत से ज्यादा अधिकारों के साथ, चाहे वो सीटों की स्थिति हो, विधानसभा हो, लोकसभा की सीटों में उनकी राय महत्वपूर्ण मानी जाएगी। तो एक आमूलचूल परिवर्तन करके एक ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप, एक पूरी कार्ययोजना के साथ हमें प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा मजबूती से कांग्रेस पार्टी विपक्ष में भूमिका निभाए। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं कि सचिन पायलट जी एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की महती भूमिका रही, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री की भूमिका रही, देश के सबसे युवा सांसद बने 2004 में, केंद्रीय मंत्री जैसे दायित्व पे रहे। अगर उनको मौका मिलता है तो हमारे लिए खुशी की बात होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रभारी के रूप में सचिन पायलट जी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और लगातार उनके नेतृत्व क्षमता में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है। लेकिन ये जो निर्णय है ये आगे के चल के जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से चुना जाएगा। देखिए दूसरी मैं महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर दूं, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तुलना की बात करूं, हम लगातार देख रहे हैं कि जेपी नड्डा जी के कार्यकाल पूरा होने के बाद चर्चा हो रही है, ये बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये हो सकती है। लेकिन हमने देखा कि नितिन नवीन एक नया चौंकाने वाला नाम था। मैं ये मानता हूं कि पार्टी विद डिफरेंस, कैडरलेस पार्टी, अनुशासनात्मक पार्टी होने का जो लगातार भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक ढोंग करती है वो दिखता नहीं है। वो लगातार रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही है, हम दो और हमारे दो की सरकार, सारे निर्णय दिल्ली के एसी चैम्बर में हो रहा है। मैं एक स्पष्ट उदाहरण दे दूं राखी जी, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे बने, आज जो है लगातार राष्ट्रीय स्तर पे डेलीगेट्स 9,000 से ज्यादा डेलीगेट्स ने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से, वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना। मुझे अच्छे से याद है जेपी नड्डा जी का कार्यकाल जो हुआ बिना किसी चुनाव के, बिना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के। तो ये जो पार्टी में डिफरेंस है ये सिर्फ और एक राजनीतिक पाखंड और डोंग दिखता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आपके यहाँ पे पत्रकार बैठे हैं त्रिपाठी जी, वो धर्म पे राजनीति की बात करते हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं भैया, 400 सीट का दावा किया गया था लोकसभा चुनाव में, आप 240 सीटों में पे सीमित हो जाते हैं। आज नितिन नायडू की बैसाखी की सरकार चला रहे हैं। लगातार देखिए, मैं आपको 3 महत्वपूर्ण उदाहरण दे दूं राखी जी, आज जो संवैधानिक संस्थाएं ईडी, आईटी, सीबीआई लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है। ये मेरा शब्द नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आता है कि 25 से अधिक नेताओं पे ईडी, आईटी, सीबीआई की कार्रवाई चलती है, जिसमें से 22 नेता, बहुत महत्वपूर्ण बात है, 80% से ज्यादा नेता जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई की कार्रवाई समझ सारे जो है भाजपा की वॉशिंग पाउडर में धुल के साफ निकलते हैं। अभी बिहार का उदाहरण दे रहे थे त्रिपाठी जी, देश के इतिहास में पहली बार आज आनंद फानन में बिहार चुनाव के ठीक पहले 3 महीने पहले एसआईए लागू करते हैं। 65 लाख वोटर, आज लगातार ये चुनाव एक दावा करता है कि एसआईआर के माध्यम से जो वोटर लिस्ट है उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया की जाएगी। जबकि स्पष्ट क्या दिखता है कि एसआईआर के माध्यम से कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के वोटों को टारगेटेड और द्वेषपूर्ण ढंग से काटने की साजिश और षड्यंत्र एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से किया गया। राकेश में हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, यहाँ भी 23 लाख वोटर टारगेटेड उससे काटने का दुष्प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये दिखता है कि आप लोकतंत्र में संविधान की हत्या करके, लोकतंत्र की हत्या करके यहाँ सरकार बनाने का दुष्प्रयास कर रहे हैं। और ये मैं पूछना चाहती हूँ, आखिरी 10 सेकंड आखिरी का ले रहा हूं मैं। देखिए हम ये आरोप क्यों लगाते हैं, लगातार माननीय राहुल गांधी ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या चुनाव को कोई दबाव आया गया? आज ये लगातार दावा करते रहे कि बिहार में एसआईआर के माध्यम से घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। एक चुनाव जब इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, माननीय चुनाव से ज्ञानेश कुमार से प्रश्न पूछा गया, आप ही के जैसा एक वरिष्ठ पत्रकार आकी जी पूछता है कि भैया कितने घुसपैठियों को बाहर निकाले, एक जवाब नहीं आता। मैं तो पूछना चाहता हूं, पहले चुनाव, आखिरी का महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, चुनाव आयुक्त का जो निर्णय लिया जाता था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, 3 लोग मिलके जो है को निर्णय लेते थे। आप जानबूझकर चीफ जस्टिस को हटा के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को लागू करते हैं ताकि अपने पसंद का जो है अंपायर करके आज मैच फिक्सिंग का प्रयास करें। ये हम देख रहे हैं कि ये लगातार चुनाव और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन जो है वो इनको चुनाव जिताने का प्रयास कर रहा है। लेकिन देश की जनता, जिस दिन निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होंगे, दूध का दूध और पानी का पानी होगा और कांग्रेस पार्टी पूरे राज्यों में, न केवल राज्यों में, पूरे देश में मजबूत स्तर पे बहुमत का साकार होने में सफल होगी। ठीक है अजय जी, मैं वापस आऊंगी। शैलेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? सुनील जी 1 सेकंड वापस आऊंगी। शैलेश जी मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है। हाँ शैलेश जी, आपसे तो मेरा एक सवाल रहेगा। मैं नितिन नवीन वर्सेस यदि सचिन पायलट को देखूं,
तो क्या कहेंगे? ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि सचिन पायलट के विषय पर यदि मैं पूछूंगी तो ये कांग्रेस का एक अंदरूनी मामला है, व्यक्तिगत मामला है, वो किसे क्या जिम्मेदारी देते हैं। लेकिन मैं इसलिए ये बात कर रही हूं क्योंकि राहुल गांधी ने 90-10 की बात करी थी, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरी चीज ये भी एक महत्वपूर्ण है कि नितिन नबीन को लाना, वो कौन है, कैसे हैं, एक युवा चेहरा है, एक जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने जो दी। दूसरी तरफ कांग्रेस भी एक ऐसे ही चेहरे को लाकर आने वाले चुनाव में सीधा सीधा दांव लगाने का प्रयास कर रही है। कैसे देखते हैं? हेलो शैलेश जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो जी, आ रही है आवाज? आ रही है? हाँ प्लीज बोलिए। डिस्टर्बेंस है थोड़ा सा नेटवर्क का। देखिए राखी जी, आपने सही कहा, कांग्रेस का आंतरिक मामला है, कांग्रेस बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़ी बड़ी बात कही, तमाम संगठन की कहीं, सत्ता की कहीं। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, 47 साल के राजनीतिक इतिहास में 1978 से 2025 तक 7 राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने वाली कांग्रेस और पिछले 28 साल में 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने वाली कांग्रेस आज अगर ये कहती है कि हम किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बना रहे हैं, मैं तो कहता हूँ एक बहुत अच्छा प्रयास है। लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष की बात छोड़िए, कांग्रेस के इतिहास में तो वास्तविक जो अध्यक्ष है खड़गे जी, जब कर्नाटक का विवाद होता है, आप सब बड़े पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा था कि निर्णय हाईकमान करेगा। तो जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही कह दे कि निर्णय हाईकमान करेगा, तो हमारा कार्यकारी अध्यक्ष की तो क्या वैल्यू होगी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुछ वैल्यू नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस वो संगठन है जिसके अंतर्गत तय है कि पीएम की कुर्सी हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष की रहेगी गांधी परिवार के पास। जब 19 साल और उसके बाद 3 साल लगातार सोनिया गांधी 22 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राहुल गांधी सोनिया गांधी का भी तो ऐसी प्रधानमंत्री स्थिति में रही क्या? केवल इनके कहने से मनमोहन सिंह को कार्यकारी मौका अध्यक्ष दिया बनाइए, अच्छी बात है, कुछ तो प्रयास कीजिए, कुछ तो परिवारवाद से बाहर निकलिए, कुछ तो उन जमी हुई जड़ी गहरों से बाहर निकलिए। अगर यही स्थिति नहीं होती कांग्रेस की, तो राखी जी आज कांग्रेस के कितने सीएम, एक्स सीएम, केंद्रीय मंत्री, तमाम प्रवक्ता, तमाम वरिष्ठ नेता कांग्रेस को छोड़कर दूसरे दलों में जा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस तो जो संगठन सृजन का ढोंग रच रही है, संगठन विसर्जन चल रहा है, इनके कार्यकर्ता, इनके नेता खुद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जनता लगातार इनके चुनावों में हराकर एक इनको साबित कर चुकी है कि कांग्रेस का हिंदुस्तान की राजनीति में कोई इतिहास नहीं है। आप लगातार पिछले चुनावों को उठा के देखेंगी तो किस तरीके से लोकसभा में भी ये कह रहे थे कि 2 से 40 सीट, हम तो भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में 2 से 40 सीट लाए। माननीय आप ये बताइए, 37 दल मिलकर चुनाव लड़े थे और 2 से 32 सीटों पर सिमट गए, तो आपका राजनीतिक इतिहास क्या है? आप किस स्थिति में, जनता कितना आपको स्वीकार कर रही है? लगातार आप चुनाव पे चुनाव हारते जा रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि आप अपनी कमियों को नहीं स्वीकारते। राहुल गांधी एक असफल नेता के रूप में हिंदुस्तान की राजनीति में साबित हुए। और राखी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, सचिन पायलट केवल नाम है, तमाम पैनलिस्ट देख रहे हैं पिछले समय से जिस तरीके से प्रियंका गांधी को आगे किया जा रहा है, तो प्रियंका गांधी को लाने के लिए सचिन पायलट, क्योंकि प्रियंका गांधी की टीम के हिस्सा माने जाते हैं, तो प्रियंका गांधी को लाने के लिए नाम चलाया गया है। बाकी ये कुर्सी की लड़ाई केवल गांधी परिवार तक सीमित रहेगी, गांधी परिवार ही रहेगा, परिवारवाद की राजनीति से ये लोग बाहर नहीं आ सकते। शैलेश जी, मैं एक बात को थोड़ा डिसएग्री करूंगी, या तो मुझे थोड़ा सा क्लेरिफाई करिए कि प्रियंका गांधी को आगे लाने के लिए सचिन पायलट को क्यों लाएंगे? प्रियंका गांधी को आना होगा, वो फ्रंट पे खुद ही हैं या आ ही जाएंगी, वहां सचिन पायलट तो बाद में आए ना सर। अभी आपने देखा था, बिल्कुल बता रहा हूँ, संसद सत्र के दौरान जिस तरीके से आपने देखा था, किस तरीके से तमाम तरीके की बात चली थी कि प्रियंका गांधी को आगे लाइए, क्योंकि प्रियंका गांधी की कोई टीम का सचिन पायलट को माना जाता है, तो केवल उनको आगे लाकर ये राजनीतिक लड़ाई है ना, अभी परिवारवाद की लड़ाई को घेर बाहर निकाल रहे, बाद में एक नाम के रूप में सचिन पायलट की जगह प्रियंका गांधी को लड़ाने के लिए उनके कैंप की तरफ से। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आज कांग्रेस से कैसे सोच सकती है परिवारवाद की मोर के वाराणसी? किस तरीके से कांग्रेस में तो कभी युवा नेतृत्व को आगे लाया नहीं जाता। तमाम पैनलिस्ट बता रहे थे, अभी राजस्थान को देखिए, जिस सचिन पायलट ने संघर्ष करके सत्ता की वापसी की, उनको अशोक गहलोत ने दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। कमलनाथ और सिंधिया की लड़ाई दुनिया ने देखी थी, अभी डीके शिव कुमार सिद्धरामैया की लड़ाई को देख रहे हैं, शैलजा सुरजेवाला और हुड्डा की लड़ाई को सबने देखा था, हिमाचल प्रदेश सबके सामने। कांग्रेस आज तक युवाओं को वादा तो करती थी राजनीति में आगे लाएंगे, लेकिन एक भी युवा को अगर इन्होंने सत्ता सौंपी हो, क्योंकि जिस तरीके से बड़े पुराने नेताओं की जड़ें गांधी परिवार के अंदर जमी हुई हैं, वो किसी युवा को नहीं आगे लेना चाहते। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके अंतर्गत युवा नेतृत्व को आगे लाया जाता है, तैयार किया जाता है और जिम्मेदारी दी जाती है, जिसके लिए तमाम आप देखिए सीएम के उदाहरण है। और नितिन नवीन जैसे कार्यकर्ता को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हमारी पार्टी परिवार से नहीं चलती, हम संगठन से चलते हैं, हमें केवल परिवार से, मतलब कि परिवारवाद और संगठन की पार्टी में यही अंतर है।
देखिए, बात एक विश्वास की भी होती है। भारतीय जनता पार्टी को नितिन नवीन पर एक विश्वास रहा होगा और उन्हें लग रहा होगा कि वो चीज़ों को बहुत अच्छा ले जाएंगे। सर, इसीलिए आप लोगों ने उनका नाम, या आपके संगठन ने या पार्टी ने उनके नाम को आगे बढ़ाया, एक जिम्मेदारी उनको इतनी बड़ी जगह पर दी है। ऐसे ही यदि कांग्रेस को लगता है कि सचिन बिल्कुल पायलट राखी, को आगे लाकर नितिन नवीन वो एक 5 बहुत बार अच्छे के से विधायक आने हैं, वाले लगातार समय का संगठन इलेक्शन में निकाल काम कर सकते चुके हैं, हैं, तो युवा वो सचिन मोर्चे में पायलट काम को कर लाएंगे। चुके हैं। नहीं लाना नहीं लाएंगे, ये केवल नाम बढ़ाने। अब मैंने कितने उदाहरण बताए, तमाम राज्यों की राजनीति बताई। सचिन पायलट ने 2013 से किस तरीके से मेहनत की, 2014 में पीसीसी का अध्यक्ष बनाया, उसके बाद जब सत्ता को वापस लाए तो अशोक गहलोत ने दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया। क्यों राहुल गांधी ने उनकी सपोर्ट नहीं की? राहुल गांधी ने वादा किया था। क्यों सिंधिया को पार्टी छोड़नी पड़ी? क्यों किस तरीके से डी के कुमार उद्यम कर रहे हैं? क्योंकि जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनकी जड़ें इतनी गहरी हैं, आपने तो उनको केंद्रीय एजेंसियों अपदस्थ के करना, मजबूर किया। और यही राहुल गांधी परिवार को अपदस्थ करना कांग्रेस में संभव नहीं है। केवल यूज कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है युवा नेतृत्व को आगे लाती है और जिम्मेदारियां देती है, जिसके तमाम सर, वैसे तो वर्तमान खैर परिदृश्य में मौजूद है। जिस तरह से दिग्गजों पर आरोप आ रहे हैं या नाम आ रहे हैं, ये इसका जस्टिफिकेशन और इसका क्लैरिफिकेशन तो पार्टी के जो अपक्ष रख रहे हैं प्रवक्ता वही देंगे। लेकिन यदि आप बार बार राजस्थान की राजनीति पे जाएंगे तो सर, मैं बस एक छोटा सा एग्जांपल देके छोड़ूंगी, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मत नहीं है कि मैं किसी पर भी आरोप लगाऊं या इस तरह की बात करूं। वो तो अजय जी क्लैरिफाई करेंगे कि गहलोत जी और पायलट जी का क्या हुआ, तो फिर उनको क्यों बाहर फेंक दिया। सर, जब इलेक्शन हुए थे वसुंधरा जी के साथ क्या हुआ था, मुझे भी बताइएगा। मैं बोलना नहीं चाह रही थी, बट आप क्योंकि नाम लाए तो वसुंधरा जी क्या काम नहीं कर रही थी, क्या विश्वसनीय नहीं थी? मेरा व्यक्तिगत कोई जुड़ाव लगाव नहीं है, मैं एक बात कर रही हूं। तो समझिए चीजों को। उनको लगा गहलोत जी प्रायोरिटी हो सकते हैं, चीजों को लेके जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो उनका व्यक्तिगत मत है कि किसको चुनना था। तो राहुल गांधी या उनकी टीम ने फैसला किया कि गहलोत जी होंगे, तो सचिन पायलट जी ठीक है, नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन क्या छोड़कर चले गए? क्या चीजों को क्या बिल्कुल पार्टी से अलग हो गए? क्या किसी और दल में चले गए? काम किया ना। वसुंधरा जी कहाँ है? क्या वो छोड़कर चली गई थी? आप सोचिए। तो मनमुटाव किसमें नहीं होते हैं, होती रहती है चीजें। लेकिन आज चीजों में दो युवा चेहरा, मैंने तो कंपेयर किया नितिन नवीन वर्सेस मैं तो सचिन पायलट ले रही हूं, इसलिए क्योंकि दोनों ही यदि कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी में हैं तो आगामी चुनाव एक तरफ बीजेपी और एक तरफ कांग्रेस, वो कैसे जाएगा, बात इस चीज की थी। खैर, वापस आऊंगी। बाकी की बात मुझे लगता है अजय जी क्लियर करेंगे। मैं व्यक्तिगत कोई भी ऐसा किसी भी लीडर को लेकर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहती हूँ। सुनील जी, आप कुछ समय मांग रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज बोलिएगा। ये कांग्रेस के प्रवक्ता जो आरोप लगा रहे थे मेरे ऊपर, मैं उसका जवाब देना चाह रहा था कि आज आप विपक्ष में तो ईडी सीबीआई और सब आपको याद आ रहा है। जब आप सत्ता पक्ष में थे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, ईडी और सीबीआई को टिप्पणी की थी, ये तोते हैं, पिंजरे में रहते हैं। त्रिपाठी जी, मेरा एक निवेदन है, पत्रकार की भूमिका में रहिए, भाजपा प्रवक्ता की भूमिका में मैं आ रहा हूँ मेरे भाई, कौशिक जी सुनिए तो आप आरोप लगा रहे, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं पत्रकार की भूमिका। अगर कांग्रेस चुनाव ठीक है अजय जी, बोलने दीजिए। देखिए, उनका व्यक्तिगत मत है, उनको लग रहा होगा। प्लीज एक सेकंड। व्यक्तिगत मत है, आप सुनना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं। पायलट जी की भी तो तारीफ की ना उन्होंने। अजय जी, अजय जी, उन्होंने पहले ही समर्थन किया सचिन पायलट आएंगे तो अच्छा होगा। हमें इस चीज को भी देखना पड़ेगा ना। की भूमिका निभाइए। राखी जी, अगर सही बात आप कहो तो मोदी मीडिया कहेंगे लोग, इसीलिए सफाया हो रहा है। हम लोग पत्रकार हैं, हमको कोई मंत्री विधायक नहीं बनना है। सरकार आपकी आई तभी फोटो दिखाएंगे, सरकार भाजपा तभी दिखाएंगे। ठीक है अजय जी, प्लीज एक आप सेकंड। लोग सुन नहीं रहे हैं। आप अगर सुनते होते और राहुल जी सुनते होते तो ये हाल आपका न होता। 50 साल शासन किए इस देश सरकार आपके लिए। मत सुनिए, समझ में आता आपको? थोड़ा इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल पढ़ा होता आपने कि 25 में से पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ राखी जी चैनल पे, अगर त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार है तो 25 में से 22 नेता भाजपा में क्यों शामिल होते हैं? सीधा जवाब दीजिए। एलएलबी की एमकॉम की शायद वो फर्जी दे दी गई है। अजय जी, आप उत्तर बढ़िया डिग्री लेके आए हो, लेकिन डिग्री का मतलब ये है क्या? जाना चाह रहा हूँ, आप विद्वान हैं, अजय जी एक सेकंड रुकिए। देखिए, मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ। एक तो मैं सभी लोगों को समय देती हूँ, अपने अपने समय में बोलें, आपत्ति हो सकती है बिल्कुल बोलें, लेकिन सबका अपना एक व्यक्तिगत मत है यहाँ पे चीज़ों को रखने का, तो उस तरह से चीज़ों को ना ले जाएं कि कोई क्यों ऐसी बात कर रहा है। और अजय जी, एक रिक्वेस्ट है मेरा, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, ठीक है, यदि थोड़ा सा कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के लिए या कोई बात है तो वो सचिन पायलट की सराहना भी तो कर रहे हैं, हम उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करें। तो उनका हमको सुनना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसी बहुत सारी बातें कह के चले जाते हैं। मैंने भी तो अभी क्रॉस किया। अभी हो सकता है थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी मुझसे कह देती कि मैडम आप इतना साइड क्यों ले रही हैं पायलट जी का और गहलोत जी का, बट वो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि मैंने डबल क्रॉस वहां दिया है।
बात दोनों तरफ की कर रही हूँ ना सर, मैं भी, आपका पक्ष भी है तो राखी, उनका मेरा पक्ष वही भी है, निवेदन, राखी जी, तो मेरा चीजों को जी, ऐसे जी, लेके राखी जी, जाना मेरा है वही ना, निवेदन है। तो इतना मौका नहीं जी, देना, जी, हमें जी। सुनना पड़ेगा यदि हम एक पक्ष को बोल रहे हैं तो। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, हमारे साथ कौशल जी जी। भी जुड़ गए हैं, उनकी प्रतिक्रिया आ जाए, वो वैसे ही हमारे साथ थोड़ा देर से जुड़े हैं। कौशल जी मुझे सुन पा रहे हैं? कौशल जी अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही आवाज? हाँ अभी आ रही है। कौशल जी, चर्चा है लगातार जिस तरीके से कांग्रेस की चुनावी हार हम देखते आ रहे हैं, आने वाले समय में कई सारे इलेक्शंस हैं और उसको लेकर जो एक सचिन पायलट को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की जो जिम्मेदारी की बात हो रही है, हो सकता है कि दे दिया जाए अंदर खाने से, ये खबर है, कितनी सही कितनी गलत वो आने वाले समय में देखेंगे, लेकिन उनका जो नाम ही आ रहा है या चर्चाओं में है, तो उनके कंधों पर ये जो दारोमदार है, इसे किस तरह से देखते हैं कांग्रेस के लिए और आने वाले समय में राजनीति के लिए भी? राखी जी देखिए, पूरे देश में कांग्रेस की बात करें तो सबसे बड़ा जो कांग्रेस जाता है कि वो गांधी परिवार के खेमे से बाहर नहीं आ पाता। जो उनकी जो छत्र छाया उनके ही जो भी रहता है वो रहता है, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस इस से निकलने की कोशिश कर रही है। आप देखेंगे 4 दिन पहले जब दिग्विजय सिंह ने कहा था, जब नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया के संबंध उन्होंने बात कही थी, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर जा सकता है, इसे कांग्रेस को सीखना है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उसी दिशा में आगे रणनीतिक कदम बढ़ाने की प्लानिंग कांग्रेस की ओर से की जा रही है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि सचिन पायलट को यदि कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है, मल्लिकार्जुन खड़गे के रखते हैं, तो क्या ये पूरा फुल फ्री हैंड इनको मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आप देखेंगे हर बार ये आरोप लगते हैं कि जो कांग्रेस है वो गांधी परिवार से बाहर नहीं आ पाता, चाहे पद किसी को भी मिले। तो ये सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि जो भ्रम है या फिर कहें कि ये सच्चाई है, इसको तोड़ने की आवश्यकता है कांग्रेस को। यदि कांग्रेस देश में एक छत्र अपना जो पूर्व में काम की है उस तरह से यदि आगे बढ़ना चाहती है, तो क्योंकि आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे अध्यक्ष की बात करें, अलग अलग प्रदेशों के हमने उदाहरण देखे हैं, वहां पर कई ऐसे अप्रत्याशित फैसले लिए गए हैं जिसमें चाहे मंत्रियों की बात करें, जो एक बार का विधायक उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो कहीं न कहीं जो किसी प्रदेश का जो एक मंत्री है उसको आप उठा के सीधा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना देते हैं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज जाता है कार्यकर्ताओं के बीच, और कांग्रेस को कहीं न कहीं इस दिशा में कोशिश करनी चाहिए, इस दिशा में सीखना चाहिए और इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। वाकई में क्या हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ क्या जो पार्टी से जुड़े हैं, जो लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जो पार्टी का झंडा उठाते हैं, क्या हम वो पद दे रहे हैं कि नहीं? इसको निचले स्तर से भी देखा जाना चाहिए। आप देखेंगे जब जिला अध्यक्षों की बात होती है, जब ब्लॉक अध्यक्षों की बात होती है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात होती है, तो ऐसे बहुत सारे नाम निकल कर सामने आते हैं जो वाकई में योग्य होते हैं, लेकिन जातिगत सेक्टर में, जातिगत समीकरण में सही नहीं बैठने के कारण वो पीछे हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये पॉजिटिविटी है कि वहां पर किसी भी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने की जो सीख है, नसीहत है, वो बहुत जल्दी मिल जाती है। और यही वजह है कि आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़ने वाले जो युवा हैं उनकी संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस को इस दिशा में सीखना चाहिए। बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत दिग्गज नेता उस पार्टी में है, और ऐसे जगहों में यदि सचिन पायलट जैसे युवा चेहरे को यदि कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की बात चल रही, तो मुझे लगता है काफी ये अच्छी पहल होगी कांग्रेस के लिए, क्योंकि भविष्य में यदि कांग्रेस को मजबूत होना है और जिस तरह से पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति, यदि कांग्रेस को पूरे देश में अपने को मजबूत करना है, तो ऐसी नेतृत्व को सामने लाना पड़ेगा। और उनके जो फैसले हैं, वो जो यदि किसी पार्टी के कोई फैसला लेते हैं तो उनको सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे जो छत्रपों का जो एक वर्चस्व रहता है कांग्रेस में, आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता है, जो नए लोगों का, नए जो नेता है या नए जो लीडरशिप है उसको उभरने देने में थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो कमी दिखाई देती है, इस पर कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस अभी भी काफी मजबूत पार्टी है, बहुत बड़ा वोट बैंक उसके साथ जुड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता किसी भी चुनाव, जब जीत हार का अंतर हम देखते हैं। तो कांग्रेस को इस दिशा में सोचना चाहिए कि उनकी जो गलती है वो कहाँ हो रही है। यदि गांधी परिवार की छवि से वो बाहर आना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और दूसरे राजनीतिक दल जो लगातार आरोप लगाते हैं, उस छवि से बाहर निकल जाएगी, मुझे लगता है कि जनता भी कांग्रेस के साथ जुड़ जाएगी, और कांग्रेस को कहीं न कहीं जो राष्ट्रीय स्तर पर जो कमी दिख रही है उस पर ये फुलफिल करने के लिए काफी अच्छा अवसर है। और यदि ये जो सुगबुगाहट है ये यदि परिणाम में बदलते हैं, यदि उनको जिम्मेदारी दी जाती है, तो काफी अच्छा मैसेज मुझे लगता है पार्टी के लिए जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। आरपी श्रीवास्तव जी, एक महत्वपूर्ण बात आई है, हालांकि ये एक कंपैरिजन करना ठीक होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन फिर भी जब दो युवा चेहरों की बात आती है और दोनों ही, देखिए पक्ष और विपक्ष दो होते हैं, राजनीति के दो पहलू हम देखें तो एक यदि सत्ता पक्ष से कोई चेहरा युवा चेहरा है और वो कैसे बिलोंग करते हैं, क्या चीज़ें हैं,
उनको लाने का मकसद पार्टी का क्या हो सकता है? और इधर से हम कांग्रेस से सचिन पायलट को देखें, मैं नितिन नवीन वर्सेस सचिन पायलट यदि करके देखूं तो आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। हालांकि सवाल मेरा ये बीजेपी से था, लेकिन विश्लेषण आप इसका बेहतर देंगे। नहीं, देखिए, नितिन नवीन से और इस तरह का कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए भी। उसका एक कारण है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी अपनी एक अलग रणनीति है और उस रणनीति के तहत नितिन नवीन को लाया गया है। बहुत सारे इसमें है, हो सकता है चुनावी साल है और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, और जिस तरह से जिस मार्जिन से, जितने थम्पिंग मेजॉरिटी से एनडीए और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी की सीटें बिहार में आई हैं, तो इन सारी चीज़ों को भी देखना। और वो चाहते थे कि कोई एक ऐसा चेहरा आए जेपी नड्डा के बाद जो एक तरह से एक मैसेज दे सके, खास करके हिंदी पट्टी के बेल्ट, हिंदी पट्टी में इस तरह से अगर कोई चेहरा बिहार से आता है, और आपने देखा होगा कि बिहार से बहुत सारे ऐसे नेता हुए, अब नीतीश कुमार, उसके पहले लालू यादव, और तमाम जो है वहाँ पर नेता देखे होंगे, कर्पूरी ठाकुर और भी नेता जो बड़े, और एक क्रांतिकारियों की ज़मीन रही है बिहार, और वहाँ से अगर इनको लाया जाता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कोई न कोई संदेश देना चाहती है। और सबसे बड़ा संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी कैडर से कोई भी आदमी उच्च पदों पर जा सकता है। आप देखिए, कई प्रयोग किया इन्होंने। आप मुख्यमंत्रियों के चयन के बारे में देखिए, सीनियर लीडर अब बैठे रहे और बाकायदे तैयारी करते रहे, उनका भीड़ थी, लेकिन एक नया मुख्यमंत्री आ गया। तो कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी प्रयोग तो कर रही है, ये प्रयोग कांग्रेस को भी करना पड़ेगा। अगर ये प्रयोग कांग्रेस नहीं करती है तो जो आरोप लग रहा गांधी परिवार से हट के कोई नहीं होगा पार्टी। देखिए, तो हम आपको सही बताएं, गांधी परिवार से अगर कांग्रेस को गांधी परिवार से हटा दिया जाए तो हमको लगता है कि कांग्रेस का क्या होगा, ये तो भगवान ही मालिक है। क्योंकि मालूम क्या, इनके ऊपर के जो बड़े नेता, शीर्ष नेता, उनकी सिर फुटबॉल पहले देखिए। कम से कम इतना है कि ज़रूर थोड़ा बहुत हार रही है पार्टी, लेकिन कहीं कहीं खड़ी है। सवाल ये नहीं उठता है कोई गांधी परिवार से अध्यक्ष नहीं बने, राजीव गांधी के बाद कोई भी गांधी परिवार से पीएम नहीं बना, ऐसा नहीं है। बात रिमोट की जो की जाती है, तो कहीं न कहीं कोई न कोई संगठन को जोड़ने वाला तो आदमी होना चाहिए। जोड़ने वाला वही शख्स होता है जो जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। ऐसा नहीं कि कल ले आकर के किसी को दे दिए, कमान दे दिए और पता चला कि वो संगठन ही पूरा चरमरा गया। तो यहाँ पर अगर सचिन पायलट और नितिन नवीन की तुलना करें तो हमें लगता है कि अभी एक अपना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तो सचिन पायलट को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया नहीं गया, तो हम तुलना किससे करें। लेकिन हाँ, जो सवाल आप हमसे पूछ रही हैं, जो आपको जानना है वो ये है कि अगर सचिन पायलट को कार्यकारी अध्यक्ष बनाती है कांग्रेस, अभी कांग्रेस में कितना विरोध होगा, सीनियर लीडर भी बहुत सारा विरोध करेंगे कि सचिन पायलट को ही क्यों। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो भारतीय राजनीति में कांग्रेस को एक ताकत मिलेगी, और वो ताकत कितनी मिलेगी तो चुनाव परिणाम से ही ताकत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। ये भी है कि ताकत मिलेगी, संगठन मजबूत होगा। भले चुनाव तो बहुत सारी पार्टियां सालों साल हारती रहीं, ऐसा नहीं। अगर 50 साल 60 साल कांग्रेस ने शासन किया तो बाकी पार्टियां जो है सत्ता से बाहर थीं। आज भारतीय जनता पार्टी है तो बाकी किसी न किसी को तो बाहर रहना पड़ेगा ना, सारी पार्टियां थोड़े सत्ता में आ जाएंगी। तो इन सब चीज़ों को अगर लबुल आप देखें तो सचिन पायलट अगर कार्यकारी अध्यक्ष बनते हैं, जैसा कि राजनीतिक गलियारे में थोड़ी बहुत चर्चा है, और अभी हाल के शशि थरूर और दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से टिप्पणी किया और राहुल गांधी ने उसमें हस्तक्षेप किया, तमाम देखिए खबरों में है। तो इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो कोई न कोई चेहरा ऐसा जरूर कांग्रेस को लाना पड़ेगा जो इनकी भरपाई कर सके। हमको लगता है सचिन पायलट को लाती है कांग्रेस तो उसको एक अच्छा फ़ायदा भी मिल सकता है, एक अच्छा संदेश जाएगा उसकी पार्टी के भीतर भी, उनके और युवाओं में भी। बिल्कुल। चलिए, समय भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, आप में से जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं प्लीज बोल सकते हैं। ज़किया जी, पहले एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी मैम। देखो राखी, जैसे मैंने ओपनिंग कोट्स किया था कि वाणी की अहमियत है, युवा की पहचान की जरूरत है, और सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग युवा कर रहे हैं, बट उनके युवा होने के साथ साथ एक्सपीरियंस जो है वो 40-45 साल का है। तो इट्स नॉट ओनली युवा, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके वो चल रहे हैं अपनी उम्र के साथ। उन्होंने काफी लंबा टाइम दिया है कांग्रेस में, और काफी चीजें उन्होंने कांग्रेस को सफलता दिलाने में कामयाबी एक लड़ी बने हैं, एक चिन्ह बने हैं।
यहाँ पे डेफिनेटली कांग्रेस के भीतर की जो कहानी रहेगी वो डेफिनेटली एक अलग पैमाने पे रहेगी, क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कांग्रेस में इंटरफेरेंस या कोई भी अगर उनको कोई सुझाव दे और खास तौर से वो सुझाव किसी नए फेरबदल के बारे में हो तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होती है। एक्सेप्टेंस नहीं होने का कारण कहीं ना कहीं फिर वही एक डर है, वही एक परिवारवाद है, और ये कोई दो राय नहीं है। ये पूरी बर्बादी का रीजन ही स्टार्ट एंड एंड वहीं पे है। और अगर ये चीज नहीं होती तो कांग्रेस इतनी विफलता में इतने पीछे नहीं जाती। अभी भी जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं ऊपर जाके अभी किस तरह से इसको सफलता का रूप दिया जाएगा, इसमें बहुत बड़ा एक रोल रहेगा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सुझाव का और उनकी अपने दृढ़ निश्चय का कि हाँ भाई हमें आगे अपने युवा वर्ग को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, वरना ये चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाएगा और फिर कोई और उम्मीद बिल्कुल ही नहीं रह जाएगी। जो आज तुम एक हम लोग यहाँ पे डिस्कशन पैनल में बैठ के कर रहे हैं या एक चिंगारी देख रहे हैं कहीं ना कहीं उड़ती भी, ये चिंगारी बिल्कुल ही थम जाएगी और फिर इस चीज को और नकार दिया जाएगा। तो आपके चैनल के जरिए ये मैसेज भी है कि कांग्रेस कोशिश की है वो उसको यूटिलाइज करें और इस चीज को आगे बढ़ाएं, क्योंकि यही रिक्वायरमेंट है और यही आगे चीज। चेंज इज द रिक्वायरमेंट, चेंज के बिना आप नहीं चल सकते। और चेंज में उनके कितने भी पुराने समय दीजिएगा प्लीज। हाँ बिल्कुल ठीक है। उनकी अपनी एक अहमियत होती है, उनकी अपनी एक सुझाव होती है, लेकिन सुझाव को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिस तरह की आपको बीच में दौड़ धूप और चीजों की जरूरत है वो चीज डेफिनेटली एक युवा जितना अच्छे तरीके से कैच कर रहा है, और युवा कैच करने की बात नहीं है, वो लोकप्रियता पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए क्योंकि समय की सीमा है, सुनील जी प्लीज पहले जल्दी से बोलिएगा, आपने समय मांगा था, और इसके बाद अजय जी प्लीज जल्दी जल्दी कंप्लीट करिएगा क्योंकि समय हो गया। देखिए राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली मुझे एक मामले में अच्छी लगती है कि वहां हर कार्यकर्ता को ऊपर तक पहुंचने का मौका मिलता है। अभी उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना था, मैंने देखा कि भाजपा कार्यालय में एक से एक दिग्गज वरिष्ठ नेता बैठे हुए थे, लेकिन पंकज चौधरी जी आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं। और हर तौबा होती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, किसी को वहां विवाद होता है चौखट के अंदर होता है, किसी को वहां विवाद होता है सड़क पे होता है। अंतर इतना ही है, और ये अंतर बहुत बड़ी चीज है। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं, प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन सच्चाई कांग्रेस को भी जिस तरह से भाजपा कार्य कर रही है, चाहे जनता के बीच में हो चाहे अपने संगठन बीच में हो, उनको भी ऐसे ही कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखा काफी जी, कांग्रेस का कार्यकर्ता गांव गरीब किसान से लेकर सब पहले था, आज कहां रह गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के नियमों को पालन करते हुए आज उसके हर कार्यकर्ता, चाहे गांव में दिखाई पड़ता चाहे शहर दिखाई पड़ता, सब जगह कार्यकर्ता विराजमान है। और जब कार्यकर्ता सही ढंग से काम करेगा राखी जी, तो पार्टी निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेगी। हारेगी जो जी कह रहे थे, मैं तो आते आते कहा हूं कि आपके नेतृत्व को बदलने की वास्तविकता में कहता रहता हूं कि आप कोई नया चेहरा लाए देखे तो उस चेहरे क्या प्रभाव होता है। ठीक है, फिर आगे अपनी वाणी विराम देते राखी जी एक सेकंड, मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि मुझे समय दीजिएगा अच्छे से। वाणी ऐसी चीज है कि पशु भी आपके अधीन हो जाता है, और वाणी ऐसी चीज है कि परिवार बिखर जाता है। ठीक तो है, अपनी वाणी पे आप लगाम लगाइए, और अगर इसी तरह से राहुल जी बोलते रहेंगे तो क्या हाल होगा अजय जी, तो जग जाइए। ठीक है सुनील जी, रोकूंगी मैं। हाँ अजय जी प्लीज कंप्लीट करिएगा जल्दी से। एक महत्वपूर्ण बात मैं कोट कर दूं आपके चैनल पे। लगातार ये बात उठ रही है कि कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद है, तो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक पाखंड के महत्वपूर्ण उदाहरण दे दूं। वर्तमान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उनके पिता प्रेम कुमार धूमल भाजपा के वरिष्ठ नेता, वर्तमान पीयूष गोयल इनके रहे, वो वेद प्रकाश गोयल उनके पिता, आज धर्मेंद्र प्रधान के उनके देवेंद्र प्रधान, आज किरण रिजिजू मंत्री है उनके रिचरिन खारू, पेमा खांडू जो असम के मुख्यमंत्री भाजपा के, उनके पिता दोरजी खांडू ऑलरेडी भाजपा के बड़े नेता, अभी देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनके पिता गंगाधर फडणवीस ऑलरेडी भाजपा के वरिष्ठ नेता, वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र, उनके पुत्र पंकज सिंह विधायक है, मेनका गांधी ऑलरेडी सांसद है, उनके पुत्र वरुण गांधी सांसद है, कैलाश विजयवर्गीय जो मध्य प्रदेश के कदावर नेता है, उनके बेटा आकाश विजयवर्गीय विधायक है, आज इनके कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, उसके पिता ऑलरेडी एसआर बोम्मई भाजपा के वरिष्ठ नेता, दुष्यंत सिंह, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, पूनम महाजन, जयंत सिन्हा, पाखंड मत करिए। ये मैं इस पर तुमसे कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के नाम पे राजनीति करती है। आज अमित शाह के बेटा
आज जय शाह किस योग्यता से बताइए कि क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बन के बैठे हैं? परिवारवाद का जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो भारतीय जनता पार्टी में लगातार दिखता है। आज इनका पितृ संगठन देख लीजिए, 1925 में आरएसएस की स्थापना होती है। अजय जी 100 साल हो चुके हैं। अजय जी चलिए मान लिया दोनों तरफ परिवारवाद है, बात नेतृत्व की हो रही है, बात परिवार जो एक नेतृत्व है वहां पर कौन बैठा है, इनको आपत्ति है या बाकी लोगों की जो आपत्ति है कि सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, इनसे इतर जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे अलग हो गए, सचिन पायलट आएंगे उनका वेलकम किया जाएगा, बात इस तरीके से कंपेयर करने की हो रही है। बात इस चीज की नहीं हो रही है कि क्यों ये तीन लोग ही मिलकर सारी चीजों को देख रहे हैं। अरे भाई ये अभी जैसे आरपी श्रीवास्तव जी ने कहा था, अब गांधी परिवार ही हटा देंगे तो कांग्रेस कहां जाएगी, तो इस चीज को सब समझते हैं, तो बात उस तरीके से हो रही है ना। देखिए मैं दो चीजें स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। हमने देखा जब यहाँ पे 2004 में कांग्रेस पार्टी पूरी बहुमत के साथ आई, क्या सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बने? उन्होंने मनमोहन सिंह जो देश के सबसे बड़े अर्थ विशेषज्ञ माने जाते रहे, उनको प्रधानमंत्री की भूमिका दी और पूरे विश्व में भारत का नाम उन्होंने गर्व से ऊंचा किया। वो 10 साल तक वो सत्ता से लगातार दूर रही। ये आज मुझे बता दीजिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे दूं। लगातार ये दावा किया जाता रहा भैया 75 साल पूरे होंगे वो नेता साइलेंट हो जाएगा। सारे वरिष्ठ नेताओं को साइलेंट कर दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के पार हो गए, क्या मंत्रिमंडल में शामिल किया गया? क्या नियम कानून सिर्फ दूसरे नेताओं के लिए? क्या अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश में मिलकर सरकार चलाएंगे? खुद चुनौती देता हूं, सुनील त्रिपाठी जी बैठे ना चैनल पे, 10 नेताओं के नाम बता दे, 10 केंद्रीय मंत्रियों के नाम और 10 उनके विभाग बता देंगे ना, राजनीति करना छोड़ दूंगा चैनल पे। कि 5 नाम लेने में इनकी हालत खराब हो जाएगी, चैनल पे बैठ के बड़े बड़े बयान करते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अजय जी सुनील जी के पीछे पड़ गए हैं। आज तो अजय जी सुनील जी के पीछे पड़ गए हैं और ऐसे चर्चा को मैं और 1 घंटे ले जाऊंगी, लेकिन समझिए प्लीज, मेरा भी अपना एक प्रोटोकॉल है, समय की सीमा बहुत ज्यादा हो चुका है, मेरे लिए मुश्किल होगा इस चर्चा को और आगे ले जाना। प्लीज झगड़े का विषय नहीं है, हम देखते हैं आने वाले समय में क्या डिसीजन होते हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेस जिस तरीके से पायलट प्लान के साथ है, ये कितना फ्रूटफुल रिजल्ट देगा ये आने वाले समय में हम देंगे। असल में अंदर खाने में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या वाकई कार्यकारी अध्यक्ष उनको बनाया जाएगा, ये भी आने वाले समय की बात है। लेकिन हाँ, इस चीज़ का समर्थन ने सभी ने किया है कि यदि ये जिम्मेदारी उनको मिलती है तो ये कांग्रेस के लिए वाकई आने वाले विधानसभा चुनाव में संजीवनी का काम करेगी। देखिए क्या अपडेट निकल कर आता है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।